श्री डोंगरे जी महाराज की बंबई की पहली कथा थी और उस समय होर्डिंग बैनर इतने जल्दी मशीन से छपते नहीं थे, कलम से लिख कर के बैनर बनाए जाते थे कपड़े के। लोगों ने बड़ी विनम्रता से पूछा कि महाराज जी ऐसी बात क्यों? बोले कल से हम बंबई आए हैं तो बंबई का वातावरण देखकर, परिवेश देखकर हमारे मन में आया कि पहले ये मनुष्य तो बन जाएं, तब भागवत की कथा सुने। और मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली कथा तो राम जी की कथा है। बोले हमारे लाला की कथा, कन्हैया की जो कथा है ना, उसको सुन के रस तो ले सकते हो, उसकी नकल करोगे तो पतित हो जाओगे। ठाकुर की नकल नहीं की जा सकती। हर चरित्र की नकल करोगे और तुम चीरहरण की नकल करो तो पहले तो जेल जाओगे, चोरी की नकल करो तो भी जेल जाओगे, और कहीं रासलीला की नकल किया तो यहाँ तो दंड मिलेगा ही, नरक में ठौर ठिकाना नहीं रहेगा। तो श्री कृष्ण के सब चरित्र श्रवण के और रस लेने के योग्य हैं, सब चरित्र अनुकरण के योग्य नहीं हैं। केवल राम जी का ही चरित्र ऐसा है जो प्रातः काल जगने से लेके सोने तक उनकी प्रत्येक क्रिया, उनका प्रत्येक व्यवहार प्रत्येक मनुष्य के लिए अनुकरणीय है। इसलिए मनुष्य में मनुष्यता का आधान करने वाला चरित्र श्री राम चरित्र है। इसलिए नायक के जितने दिव्य गुण हैं वो राम जी में सिद्ध होते हैं। और राम जी केवल नायक नहीं हैं, नायक चरित्र, नायक तो संसार में बहुत होते हैं, राम जी नायक नहीं हैं, राम जी विनायक हैं, विशिष्ट नायक हैं। राम जी के जैसे राम जी हैं। इसलिए आज भी कहा जाता रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। रावण चाहे जितना उत्तम कुल पुलस्त कर नाची, शिव विरंच पूजे बहुभांति हो, चाहे जितना वेदों का प्रकांड पंडित हो, लेकिन उसका चरित्र आदर्श नहीं, अनुकरणीय नहीं। राम जी का ही चरित्र आदर्श है, राम जी का ही चरित्र अनुकरणीय है।